चाहे वो केंद्र सरकार हो गई चाहे दिल्ली। ठीक है संगीत रागी जी, क्योंकि उनका अब लास्ट कमेंट यहाँ पर रहता है। संगीत रागी जी ये कह रहे झूठ वर्सेस कौन बड़ा झूठा है, उसकी ये लड़ाई है। लेकिन ये भी बात सही है कि बार बार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहते हैं कि वहां कोई नहीं, मतलब सारे जितने भी भ्रष्ट हैं वो विपक्ष में ही बैठे हैं। वहां पर तो कोई वॉशिंग मशीन लगी है या फिर कोई पाउडर ऐसा है कि वहां पर वो डाल दिया जाता है और वो सारे पाप धुल जाते हैं। नहीं, ऐसा तो कहना बड़ा गलत होगा कि सारे भ्रष्ट जो हैं वो एक ही पार्टी के अंदर हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो ये नहीं कह सकता कि दूसरे भी तो चोरी कर रहे हैं, पहले उनको पकड़ो फिर मुझे पकड़ना। सवाल ये है कि आप पकड़े गए हैं और आप जब पकड़े गए हैं तो आपके खिलाफ एक सबूत है। जैसा कि पहले कहा गया कि आपने शराब नीति में परिवर्तन किया, आपने प्रॉफिट जो है वो 5% से बढ़ा करके 12% आपने कर दिया। जो एजेंट का उसी कमीशन से जो पैसा आया, जिसे उगाहा गया, उसको आपने इलेक्शन के अंदर प्रयोग किया। ये बात आज के दिन में सारे लोगों को इतनी बात परसेप्शन पता है। तथ्य कैसे निकल करके आया कि ये आंकड़ा तो सही है। अब दूसरी बात ये है कि आपने पहले इतना ज़्यादा बढ़ाया क्यों, ये सवाल पहले गंभीरता से सोचने। यदि आपको मुनाफा आपको नहीं कमाना था, एजेंट के थ्रू बैकडोर से पैसा नहीं लेना था, तो आपने इतना बढ़ाया क्यों? ऐसी क्या आपको ज़रूरत पड़ी थी? दूसरी बात, वो कैबिनेट से अप्रूवल नहीं हुआ था, फिर भी उसको अप्रूवल दिया गया, एलजी से करा लिया गया। जब इस एलजी को चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इसमें घपला है, और जब सीबीआई इंक्वायरी की बात की गई, तब आपने एकाएक पिछले नीति को अप्रूवल कराया और कैबिनेट से अप्रूवल दिलवाया, जो कि अपने आप में गलत था जी। और दूसरी बात, आपने उसे विड्रॉ किया। जब विड्रॉ किया तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप में अंदर अपराध बोध था, आपको गलती लग रही थी कि आपने गलत किया था, आप सीधे पकड़े जाएंगे, उससे बचने के लिए ऐसा काम किया। इसके अलावा इसके तार जो हैं वो तेलंगाना में भी जुड़े हुए हैं, तेलंगाना में भी जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, जो संगीत रागी यहाँ पर कह रहे हैं, आपका एक रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। अपराध बोध संगीत रागी जी ना कैमरा में देख के भी नहीं बोल पाए क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। उनको पता है कि पूरी पॉलिसी एलजी ने अप्रूव की थी। हाँ। नहीं, क्योंकि आप भी ये भी पर्सनल कमेंट कर रहे हैं कि हम झूठे हैं और हमने किया है अपराध। ऐसा नहीं है सर, ये कोर्ट में भी नहीं बोल रही सीबीआई। अगर आपके पास इतने प्रूफ है तो आप सीबीआई की हेल्प कर दीजिए। वो बेचारे ये बता दीजिए कि पॉलिसी फिर वापस क्यों ले ली, और उनकी रेप्यूटेशन पॉलिसी वापस क्यों ले ली, क्योंकि इसका जवाब अब तक मिल नहीं पाया है। प्रियंका जी सुन लीजिए, हिमानी जी, हिमानी जी सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ। पहले तो हमने यही पॉलिसी पंजाब में इम्प्लीमेंट की और वहां पर 4000 करोड़ प्लस का मुनाफा पहले 6 महीने में स्टेट एक्सपेक्टर को हुआ। जो सर ने कमीशन की बात की 5 से 12% एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। ठीक है, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। मुझे आवाज नहीं आई बीच में। जो हमने 5 से 12% जो सर बोल रहे हैं, जो 5 से 12% सर बोल रहे हैं, सर को भली भांति पता है कि पिछली पॉलिसी में सरकार का प्रति बोतल जो बेचते थे, प्रति बोतल में हिस्सा होता था, हमने वो खत्म कर दिया। सर को ये बात भली भांति पता है। उसके बाद पॉलिसी अप्रूव हुई थी एलजी के कहने से और विड्रॉ हुई थी क्योंकि जो नए एलजी आए थे, अप्रूव की थी अनिल बैजल सर ने, और जो नए एलजी आए थे उन्होंने उनकी वजह से विड्रॉ करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एक नया रूल निकाल दिया था जो पूरा नहीं हो सकता था। हम लोग वेंडर से ऑक्शनरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, उनकी दुकानें खुल नहीं सकती थी। फिर हमने एलजी को नोट लिखा कि इससे नुकसान होगा और एलजी ने विड्रॉ की, और यही पॉलिसी हमने पंजाब में इम्प्लीमेंट की, वहां बहुत सक्सेसफुली चल रही है। ये पॉलिसी उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि नकली शराब पी के लोग मरते रहे। समीर जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। समीर जी